शांत हो जाओ, आंखें बंद करो और इस क्षण केवल अपनी सांस को महसूस करो, क्योंकि जो सांस तुम बिना सोचे ले रहे हो वही साधारण हवा नहीं है। वही वह जीवित शक्ति है जिसे ऋषियों ने पहचाना। सांस भीतर जाती है, बाहर आती है, लेकिन उसके साथ तुम्हारा मन भी हिलता है। विचार उठते हैं, भावनाएं बदलती हैं और पूरा जीवन उसी लय पर नाचता है। इसीलिए कहा गया, जिसने सांस को जान लिया उसने स्वयं को जान लिया। और इसी सांस के भीतर छुपा है वह मध्य मार्ग, सुषुम्ना नाड़ी, जो जागती नहीं बल्कि तब प्रकट होती है जब तुम हस्तक्षेप करना छोड़ देते हो। अधिकतर लोग जीवन भर सांस लेते हैं, पर सांस के साथ कभी उपस्थित नहीं होते। वे शरीर में जीते हैं लेकिन चेतना से कटे रहते हैं। तेज सांस, तेज मन, टूटी सांस, टूटा जीवन। और जब सांस अनजाने में चलती है तो मन भी अनजाने में भटकता है। पर जिस दिन सांस धीमी होती है, गहरी होती है, स्वाभाविक होती है, उसी दिन सांस दाएं बाएं भटकना छोड़ देती है। और जब सांस बीच में बहने लगती है तभी सुषुम्ना नाड़ी की अनुभूति शुरू होती है। कोई प्रयास नहीं, कोई जोर नहीं, बस एक गहरा ठहराव। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान होने की अवस्था है। जब तुम सांस को सुधारने नहीं जाते, जब तुम सांस को पकड़ने नहीं जाते, बल्कि केवल उसे आते जाते देखते हो, और जैसे ही तुम देखने वाले बनते हो, सांस अपने आप संतुलित हो जाती है। उस संतुलन में कभी रीढ़ के भीतर हल्की गर्मी महसूस होगी, कभी कंपन, कभी भीतर जैसे कुछ ऊपर उठ रहा हो। डरना मत, यह कोई कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा का स्वाभाविक संकेत है। सुषुम्ना नाड़ी बल से नहीं खुलती, यह जिद से नहीं खुलती, यह खुलती है समर्पण से। जितना तुम ढीले पड़ते हो उतनी चेतना ऊपर उठती है, जितना तुम छोड़ते हो उतनी गहराई प्रकट होती है। लोग पूछते हैं कितने दिन में ध्यान लगेगा, कितने दिन में शक्ति जागेगी, पर सत्य यह है, जिस दिन तुम परिणाम पूछना छोड़ दोगे उसी दिन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि जल्दी मन की है और ध्यान मन के पार है। यह सबसे सरल ध्यान है, न मंत्र की आवश्यकता, न जप का बोझ, न कठिन आसनों की मजबूरी, बस सांस और सांस के बीच का मौन। वही मौन सुषुम्ना है, वही मौन शक्ति है, वही मौन तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो सांस को घटित होते देख रहा है। और जिस क्षण यह देखने की अवस्था स्थिर हो जाती है, उसी क्षण भीतर छुपी शक्ति स्वयं जागने लगती है। अब कुछ मत करो, अब कुछ मत चाहो, बस सांस को होने दो। उसे सही करने की कोशिश मत करो, उसे बदलने की जरूरत मत समझो। जो छुपा है वह स्वयं प्रकट होगा, क्योंकि सांसों में सचमुच शक्ति छुपी है। और वह शक्ति तभी दिखती है जब तुम शांत हो जाते हो। यह जो सांस अभी भीतर आ रही है, बाहर जा रही है, यह केवल शरीर को चलाने का साधन नहीं है। यही सांस तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना का द्वार है। जब तुम घबराते हो, सांस उखड़ जाती है। जब तुम शांत होते हो, सांस अपने आप गहरी हो जाती है। इसका अर्थ साफ है, मन सांस से बंधा है, और जहां मन बंधा है वहीं से मुक्ति का मार्ग भी छुपा है। इसीलिए योग कहता है, मन को बदलने मत जाओ, सांस को समझ लो, क्योंकि सांस बदली तो मन अपने आप बदल जाएगा। जब ध्यान गहराता है तो एक क्षण आता है जहां सांस इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि लगता है सांस चल ही नहीं रही। डर मत जाना, यह रुकावट नहीं है, यह प्रवेश द्वार है। इसी क्षण मन भी रुकता है, विचारों की आवाज धीमी पड़ जाती है, और भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यही वह क्षण है जहां दायां और बायां मार्ग विलीन होने लगते हैं, और बीच का मार्ग, सुषुम्ना नाड़ी, स्वयं प्रकट होने लगती है। यह कोई दृश्य नहीं है जिसे आंखों से देखा जाए, यह कोई रोशनी नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए। यह एक अवस्था है, जैसे तुम शरीर में हो लेकिन शरीर नहीं हो, जैसे विचार आ रहे हैं लेकिन तुम विचार नहीं हो, जैसे सांस चल रही है लेकिन तुम सांस नहीं हो। और जैसे ही यह बोध स्थिर होता है, भीतर की ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है, कभी रीढ़ के निचले हिस्से से, कभी हृदय के पास, कभी भौहों के बीच। हर शरीर में अनुभूति अलग होती है। तुलना मत करना, तुलना मन का खेल है। याद रखो, सुषुम्ना को जगाने की कोशिश मत करना। जो कोशिश करता है
वही अटक जाता है। यह मार्ग प्रयास से नहीं, अनुमति से खुलता है। तुम जितना शांत होते हो उतना यह मार्ग साफ होता जाता है। तुम जितना स्वीकार करते हो उतनी शक्ति प्रवाहित होती है। और जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि ध्यान पाने की चीज नहीं है, ध्यान तो तुम्हारा स्वभाव है, उसी दिन से साधना बोझ नहीं, विश्राम बन जाती है। अब बस इतना ही जान लो, और कुछ नहीं चाहिए। सांस को मित्र बनाओ, मालिक नहीं। मन को शत्रु मत समझो, साक्षी बनो। और शरीर को बाधा मत मानो, मंदिर समझो। बाकी सब अपने आप घटेगा, क्योंकि जो सांसों में छुपा है वह शब्दों से नहीं, मौन से प्रकट होता है। जब तुम सांस को बस देखते रहते हो तो एक समय ऐसा आता है जब देखने वाला और देखी जाने वाली सांस अलग अलग नहीं रहते। उसी क्षण अहंकार ढीला पड़ता है। वही अहंकार जो कहता है मैं कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं। जैसे ही यह मैं हल्का होता है, ऊर्जा स्वतः ऊपर की ओर बहने लगती है। यह बहाव शोर नहीं करता, यह चुपचाप घटित होता है। इसलिए बहुत से लोग इसे चूक जाते हैं। वे चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन सुषुम्ना सादगी में खुलती है। एक बात गहराई से समझ लो, सांस को नियंत्रित करने वाला मन नहीं है, सांस को देखने वाला मन है। और देखने वाला मन धीरे धीरे मौन में विलीन हो जाता है। जब मन मौन होता है तभी सांस का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। तब सांस लंबी नहीं होती, छोटी नहीं होती, तेज नहीं होती, धीमी भी नहीं होती। तब सांस बस होती है और उसी होने में ध्यान खिलता है। कभी कभी भीतर खालीपन महसूस होगा, जैसे सब कुछ रुक गया हो। घबराना मत, यह खालीपन नकारात्मक नहीं है। यह वह स्थान है जहां पुराने संस्कार ढीले पड़ते हैं, जहां मन की पकड़ छूटती है और जहां चेतना पहली बार स्वयं को बिना रूप के पहचानती है। इसी खालीपन में सुषुम्ना स्पष्ट होती है, क्योंकि यह नाड़ी विचारों से नहीं, मौन से जुड़ी है। लोग पूछते हैं क्या कोई चिन्ह मिलेगा, क्या कोई अनुभव होगा? सत्य यह है, अनुभव आते जाते रहते हैं। कभी प्रकाश, कभी कंपन, कभी आनंद, कभी शून्यता। लेकिन इन सब का साक्षी बन जाना ही असली साधना है। जो अनुभव से चिपक गया वह रुक गया, और जो साक्षी बना रहा वही आगे बढ़ गया। सुषुम्ना अनुभव नहीं है, अनुभवों के पार की स्थिति है। जब यह स्थिति स्थिर होने लगती है तो जीवन अपने आप बदलता है, बाहर से नहीं, भीतर से। प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है। क्रोध उठता है लेकिन बहता नहीं, भय आता है लेकिन जड़ नहीं जमाता, सुख आता है लेकिन बांधता नहीं। यही ध्यान का प्रभाव है। कोई प्रदर्शन नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक गहरी स्थिरता। याद रखो, यह मार्ग चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो ईमानदारी से शांत होना चाहता है। न ज्ञान की आवश्यकता है, न विशेष योग्यता। केवल एक बात चाहिए, स्वयं के साथ ठहरने की हिम्मत। क्योंकि जो स्वयं के साथ बैठ सकता है वही ब्रह्मांड के साथ तालमेल में आ जाता है। अब और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं। सांस चलती रहे, तुम देखते रहो, और जो भीतर खुलना है वह अपने समय पर खुलेगा। क्योंकि सांसों में छुपी शक्ति जल्दी से नहीं, शांति से प्रकट होती है। जब तुम लगातार सांस के साथ उपस्थित रहते हो तो एक समय ऐसा आता है जब सांस जैसे शरीर के भीतर नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व में चल रही होती है। तब सांस न केवल नाक से आती जाती महसूस होती है, बल्कि रीढ़ की पूरी रेखा में एक सूक्ष्म लहर की तरह बहती है। यही वह क्षण है जहां व्यक्ति पहली बार समझता है कि शरीर केवल एक सीमा है। शक्ति उसकी सीमा नहीं मानती। सुषुम्ना नाड़ी इसी असीम बहाव की अनुभूति है। यह नाड़ी दिखती नहीं, पर अनुभव में स्वयं को प्रकट कर देती है। उस समय मन बहुत चालाकी से बीच में आता है। वह कहता है कुछ हो रहा है, कुछ खास घट रहा है। और जैसे ही मन ने नाम दिया, जैसे ही उसने पकड़ने की कोशिश की, वही प्रवाह धीमा पड़ जाता है। इसलिए कहा गया, जो हो रहा है उसे होने दो, नाम मत दो, अर्थ मत खोजो, तुलना मत करो। क्योंकि सुषुम्ना तुलना से नहीं, मौन स्वीकार से खुलती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सांस शरीर के किसी एक हिस्से में अटक रही है, जैसे छाती के पास या गले में या रीढ़ के किसी बिंदु पर। घबराना मत, यह अटकाव नहीं है, यह वह स्थान है जहां पुरानी स्मृतियां, पुराने डर, पुराने संस्कार जमे हुए हैं। सांस वहां रुककर उन्हें ढीला करती है।
यही कारण है कि ध्यान कभी कभी भावनात्मक भी हो जाता है। आंखें नम हो सकती हैं, हृदय भारी लग सकता है या अचानक हल्कापन आ सकता है। यह सब शुद्धिकरण है। याद रखो, ध्यान का अर्थ सुखद अनुभव पाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है सत्य से गुजरना, और सत्य हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन जब तुम उससे भागते नहीं तब वही सत्य तुम्हें मुक्त करता है। सुषुम्ना का मार्ग भी ऐसा ही है। यह तुम्हें ऊंचा नहीं उठाता, यह पहले तुम्हें खाली करता है, और जो खाली हो जाता है वही भरने योग्य बनता है। धीरे धीरे एक और परिवर्तन घटित होता है। समय की अनुभूति बदलने लगती है। 5 मिनट घंटों जैसे लग सकते हैं या घंटों 5 मिनट जैसे। यह इसलिए नहीं कि समय बदल गया है, बल्कि इसलिए कि मन समय से बाहर आ रहा है, और जहां मन समय से बाहर आता है वहीं ध्यान स्थिर होता है, वहीं सुषुम्ना बिना शोर के प्रवाहित होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अधिक शांत बोलने लगता है, कम प्रतिक्रिया देता है और अधिक स्पष्ट निर्णय लेने लगता है। बाहर से देखने पर कुछ भी असाधारण नहीं लगता, लेकिन भीतर एक गहरी दृढ़ता जन्म ले चुकी होती है। यही ध्यान का वास्तविक फल है। न चमत्कार, न प्रदर्शन, बल्कि एक ऐसा संतुलन जो जीवन की हर परिस्थिति में साथ देता है। अब बस इतना स्मरण रखो, सांस को साधन मत बनाओ, सांस को द्वार बनाओ। मन को शासक मत बनाओ, मन को साक्षी बनाओ। और फिर जो घटेगा वह शब्दों में नहीं आएगा, क्योंकि सांसों में छुपी शक्ति बोलती नहीं, वह तुम्हें बदल देती है। हाँ, यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग लौट जाते हैं। मन कहता है अब तो शांति भी नहीं है, अब तो ऊर्जा भी नहीं चल रही, अब तो कुछ दिख भी नहीं रहा। लेकिन सुनो, यही वह सीमा है जहां दिखने वाला ध्यान समाप्त होता है और घटने वाला ध्यान शुरू होता है। सुषुम्ना नाड़ी कभी शोर मचाकर नहीं खुलती, वह बिल्कुल उस भोर की तरह आती है जब अंधेरा जाता है।